श्री राम। जय श्री राम। नहीं हो रहा है, राम मंदिर बन गया इसलिए मोदी जी को वोट दे दें, वो मेरे हिसाब से सही स्ट्रैटेजी नहीं है। तो राम मंदिर बन रहा है, ठीक है, इस बात से आप खुश हैं या नहीं खुश है सर? देखिए, मंदिर बनने से खुश कौन नहीं होगा। मंदिर बहुत से लोग नहीं है सर, हमारे देश में बहुत से लोग नहीं है। आप जहां कॉन्वर्सेशन को लेके जाना चाह रहे हैं, मंदिर बन रहा है, बहुत खुशी की बात है, पर मुझे लगता है मंदिर के बेसिस पे अगर इलेक्शन लड़ा जाएगा वो गलत है। मंदिर बन रहा है, सबके लिए बन रहा है, हम भी जब मौका मिलेगा, जब भीड़ थोड़ी काम डाउन हो जाएगी, हम खुद जाएंगे, माथा टेकेंगे वहाँ पे। पर लोगों को क्या चाहिए इस दुनिया में और इस देश में, वो ज़रूरी है, तो वो शायद फुलफिल नहीं हो रहा है। राम मंदिर बन गया इसलिए मोदी जी को वोट दे दें, वो मेरे हिसाब से सही स्ट्रैटेजी नहीं है। इसके अलावा भी जैसे 10 सालों से वो हमारे मतलब इस टाइम पे देश के प्रधानमंत्री है, उन्होंने क्या क्या काम किया या क्या काम पेंडिंग रह गया है, इसको देखते हुए क्या आगे लोगों को वोट देना चाहिए, या अगर उनको नहीं बनाते तो किसको बनाना चाहिए? देखिए, हर इंसान में अच्छाई और बुराई होती है। मोदी जी एक बहुत ही करिश्मेटिक लीडर हैं, उनकी दुनिया भर में पहचान है। अगर कोई ग्लोबल समिट होती है या फिर कोई ग्लोबल मीटिंग होती है तो उनकी एक पहचान है, उन एज अ टॉप लीडर उनको सामने खड़ा किया जाता है। उसके साथ साथ कुछ गलत बातें भी हैं, जैसे काम लोगों के रोज़गार के ऊपर नहीं इतना हुआ है, ठीक है। डेवलपमेंट, जैसे अगर मैं और मोदी जी लोगों के सामने नहीं आते हैं, लाइक वो आते हैं मन की बात कहने, ठीक है, वो मैं समझ गया कि आपका एक टॉपिक आप कहना चाहते हैं, बट टॉप कंट्रीज़ के लीडर्स जो हैं लोगों से थ्रू मीडिया बात करते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ मेरे हिसाब से थोड़ा हमारे टॉप लीडर लैकिंग है। अगर वो भी अगर अपने आप को ठीक कर लें, लोगों की बात सुने, उस पर काम करें, तो ही इज़ अ ग्रेट लीडर। अच्छा, अगर हमारे देश में 24 में मोदी जी नहीं आते तो आपके हिसाब से किसको आना चाहिए और हमारे देश को संभालना चाहिए? मेरे हिसाब से अभी ऑपोजिशन में कोई भी स्ट्रांग एक लीडर नहीं है। मैं यूट्यूब पे राहुल गांधी की भारत यात्रा देख रहा था, मैं उससे काफ़ी इम्प्रेस हुआ है इस मामले में कि वो लोगों के बीच में जाके बैठते थे। तरह तरह के प्रोफेशंस हैं, वेंडर्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, राइट। तो अगर आप लोगों की बात सुनते हैं तो एटलीस्ट यू गेट टू नो कि कंट्री को क्या चाहिए क्या। तो राहुल गांधी एक लीडर हो सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि वो एक स्ट्रांग ऑपोजिशन है। और जैसे अभी आपने कहा रोजगार की बात कही, आपको नहीं लगता हमारे देश की जनसंख्या भी इतनी ज़्यादा है कि सबको तो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकता है? सेकंड चीज़ कि हमारे देश में कहीं ना कहीं अभी भी गांव क्षेत्र में ऐसे बहुत लोग हैं जो ढंग से पढ़े लिखे नहीं हैं, एक अच्छी एजुकेशन नहीं लेके रखे हुए हैं, अपनी वजह से भी जैसे रील्स पे बनाना या ऐसे यूज़ करना, तो उन सबको तो जॉब नहीं मिल सकता है सर। देखिए, ये बहुत गलत बात है अगर हमें लगता है कि सबको गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट जॉब में एक इंसान का बहुत ज़्यादा भला नहीं होता है। अगर आप देखें, इंसान का एक ट्रेजेक्ट्री होती है, 20-21 साल में काम करना शुरू करेगा, 65 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में जाकर रिटायर होगा। इंसान की कितनी ग्रोथ होती है गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट जॉब में, एक ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो मुझे पर्सनली नहीं लगता कि किसी को भी सक्सेसफुल होने के लिए उसको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। रोज़गार की ज़रूरत है। अगर कोई ग्रेजुएट होता है किसी पर्टिकुलर फील्ड में, उसको आसपास की एक जॉब मिले, वो एक ज़रूरी काम है। बट जो गवर्नमेंट जॉब मांगते हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी भी कंट्री में इतनी गवर्नमेंट जॉब्स हो गई हैं। अब जैसे 130 करोड़ की जनसंख्या है, किस को उसमें से अगर हम 1/4 भी कह दें कि यंग जनरेशन है, उससे ज़्यादा होगी। आप 35 लाख लोगों के लिए कहाँ से ले आएंगे गवर्नमेंट जॉब, राइट? जो भी वो कह रहे हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, स्टार्टअप को आप इंसेंटिव दीजिए, कंपनीज़ को ओपन करने के लिए सब्सिडीज़ दीजिए कि कंपनीज़ उठें और लोगों को तरह तरह की जॉब मिले, वो रोज़गार होता है। गवर्नमेंट जॉब रोज़गार सिर्फ नहीं होता है। जय श्री राम। जय श्री राम। इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल मीडिया फाटक पर विजिट करें।